दरभंगा में प्रशासन के द्वारा ये माने कि नहीं माने कि गैस की किल्लत दरभंगा में हो चुकी है, लेकिन जनता इस वक्त त्रस्त है। दरभंगा के सदर एसडीओ विकास कुमार ने तुरंत ही अपने कार्यालय में अपने खासकर जो उनका क्षेत्र है उन सभी क्षेत्र के गैस एजेंसी के मालिकों को बुलाकर उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक किया है। अनुमंडल क्षेत्र के सभी लोगों को आप देख सकते हैं। दरभंगा में गैस आपूर्ति को लेकर एसडीएम की अहम बैठक। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए अपील किया गया है। दरभंगा शहर में रसोई गैस को लेकर फैले अफवाहों के बीच, खासकर आशंकाओं के बीच, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने बुधवार को सभी गैस एजेंसियों के संचालकों और संबंधित पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक देर रात तक किया है। बैठक में गैस की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था, उपभोक्ताओं को होने वाली संभावित परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक के दौरान एसडीएम ने गैस एजेंसी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और गैस आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रखी जाए। उन्होंने कहा कि सिलेंडर वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित होनी चाहिए ताकि लोगों को समय पर गैस किल्लत ना हो और मिल सके। एसडीएम विकास कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया और कुछ खबरों के माध्यम से उन्होंने जानकारी मिली कि कई गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसके बाद सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी गैस एजेंसियों के मालिकों और संचालकों को तत्काल बुलाकर बैठक की गई है। सभी एमओ को एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। सभी एमओ को कहा गया है कि ध्यान से देखकर सभी लोगों के घरों तक गैस मिले और सभी लोगों के घर में चूल्हा जले, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एसडीएम ने स्पष्ट कहा है कि डीएसी कोड और ओटीपी के बिना किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी चेतावनी दी कि होटल, रेस्टोरेंट, इवेंट हॉल और मैरिज हॉल में डोमेस्टिक सिलेंडर का उपयोग नहीं किया जाए, बल्कि केवल कमर्शियल गैस का ही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने बताया कि सदर अनुमंडल क्षेत्र में करीब 30 गैस एजेंसियां हैं और सभी का मार्केटिंग ऑफिसर को नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है ताकि कहीं भी कालाबाजारी या अनियमितता न हो। साथ ही संबंधित थाना क्षेत्रों के थानाध्यक्षों को भी गैस एजेंसी की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस की मौजूदगी में गैस वितरण भी कराया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि जिले के होटल, सरकारी छात्रावास, बाल सुधार गृह समेत अन्य संस्थानों में पहले से ही कमर्शियल गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए वहां किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गैस एजेंसी के गोदाम या कार्यालय पर जाकर, खासकर कार्यालय पर जाने के दौरान डीएसी कोड और ओटीपी साथ लेकर जाएं। धैर्य बनाए रखें। डिलीवरी बॉय के माध्यम से पहले की तरह घर घर गैस की आपूर्ति की जारी रहेगी। साथ ही एसडीएम ने कहा कि अतिरिक्त पैसे वसूले जाने कोई आधिकारिक शिकायत अभी तक उनके संज्ञान में नहीं आई है। यदि ऐसी शिकायत मिलती है तो उस पर भी जगन्नाथ झा हमारे श्रीमती जी प्रोपराइटर है, रेणु देवी। कौन एजेंसी से आते हैं? आरजे भवानी एचपी गैस। आप हजमा चौराहे से आगे जाइएगा तो 1 मिनट से पहले है। अच्छा, प्रत्येक दिन कितना गाड़ी आता था आपके पास गैस का? मेरे पास 3 गाड़ी 4 गाड़ी रोज प्रत्येक दिन। अभी कितना आ रहा है? अभी 3 दिन 4 दिन पर 1 गाड़ी 2 गाड़ी। तो किल्लत है, बहुत ज्यादा किल्लत। अच्छा, ये जो कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसका क्या स्थिति है? मतलब कमर्शियल का स्थिति यही है कि दरभंगा में जितना भी शहरी है, वो जेल है, बाल गृह है, जितने भी सरकारी संस्था है, जीविका है, एमडीएम है, डीएमसीएच है, पारस है, सब जगह हम सप्लाई करते हैं। लेकिन कमर्शियल के बंद हो जाने से स्थिति बहुत नाजुक है। क्या लग रहा है कि अगले 1 सप्ताह में होटल बंद हो सकता है? कुछ होटल तो बंद होना शुरू हो गया। आपके नज़र में कहाँ पर होटल बंद हुआ है? होटल बंद हो, कई होटल में, कितना का नाम बताया? कुछ भी 1-2। हाँ, अरे रॉयल इन है यहाँ पर। अति में 1 मिनट से पहले वो हमको कहा कि सिलेंडर दीजिए, भाई हाथ उठा दी, नहीं है। दुर्गा होटल है, कई होटल है जहाँ हम देते थे वहाँ कहा कि नहीं मिलेगा। तो सर को कुछ बताया कि नहीं कि हम लोगों को गैस की किल्लत है सर? हाँ, क्या बोले सर? बस सर क्या बोलेंगे? सर कहे कि हम आपको लॉ एंड ऑर्डर में मदद करेंगे, गैस की क्या मदद करेंगे? बोलेंगे डीएम साहब सच्चाई से, देखिए सच्चाई से छुपाना नहीं है, सच्चाई यही है कि किल्लत है। लोगों को आपके साथ जा रहे हैं। हाँ, डीएससी का जो प्रॉब्लम है, ओटीपी का प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल कंपनी का जो प्रॉब्लम है, उस सर से संबंधित भी सर बात करेंगे। पूरा सर आश्वासन दिए हैं सदर एसडीओ साहब कि हम आपके साथ हैं। किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर से किसी तरह का कोई आप लोग गड़बड़ सड़बड़ मत कीजिए। जनता को जो ओटीपी लेके आवे, सही जनता को गैस आपूर्ति करने का। दाम क्या है आज के डेट में? आज के डेट में 1001 रुपया दरभंगा का दाम है। अभी बैठक में थे एसडीओ साहब के यहाँ, क्या कुछ बैठक में बताया गया है? बातचीत में यही निकला है कि जो पब्लिक का डिमांड है गैस का, काफ़ी ज़्यादा किल्लत जो हो रहा है, किसी भी तरह समाधान करना है।
और हम लोग को अभी उम्मीद है पब्लिक से भी और प्रशासनिक व्यवस्था से कि हमें भी सहायता सहयोग मिले और हम लोग भी ग्राहक को सहायता सहयोग दें। और आए दिन गैस की थोड़ी किल्लत बढ़ी है। मेन समस्या है कि ग्राहक को डीएससी लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके कारण बहुत ऐसा ग्राहक है जिनका मोबाइल अगर रिचार्ज नहीं है, अमान्य है, तो उसको एक्टिवेट करवाना चाहिए, ई-केवाईसी करवाना चाहिए, ताकि उनको गैस थोड़ा सुविधा में मिल जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार पासवान, कौन एजेंसी से है? मैं पंचोब इंडियन ग्रामीण वितरक का आया हूँ। बैठक शुरू होने के बाद क्या कहा गया पदाधिकारी के द्वारा आपको? पदाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि यानी पब्लिक को पहले देखना है, पब्लिक का जो मांग है उसको प्रयास कीजिए कि उसको वो पूरा किया जाए। और समस्या तो है, समस्या को हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग अपनी कंपनी और इनसे भी मदद मांगे हैं, ये भी मदद करने को इस तैयार है। क्राइसिस के बाद जो एजेंसी मालिक सब पर जो आरोप लग रहा है कि 1000 का 1200, 1200 का 1400, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है। अब मेरे पास गैस समझिए कि 360 पीस आया, मेरे पास 3000 ग्राहक आ गया, तो 1700 ग्राहक तो रिटर्न जा रहा है, तो इस तरह का बात तो बोलता है, लेकिन ये सब कहीं गलत है, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो फिर वही ग्राहक रहेगा, हम भी रहेंगे, प्रशासन भी रहेंगे। हालात में सभी को कंट्रोल करना चाहिए और समस्या समाधान होगा। उसके लिए आदेश ले रहे हैं, इसीलिए साहब का आदेश है और हम लोग का भी जो है सो यही मेन ध्येय है कि कंज्यूमर को समय पर गैस मिले। क्योंकि कंपनी के द्वारा आपूर्ति कम की जा रही है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो गई है। प्लस उसमें जो है सो डीएससी कंपलसरी कर दिया गया है। डीएससी नहीं देने के कारण हम लोग सप्लाई नहीं दिखा पा रहे हैं। तो डीएससी तो सर पहले से भी किया जा रहा है। पहले से उसका परसेंटेज कम था, पहले से 60% था, जो 60%। अभी लोगों का आरोप है कि मतलब अभी नंबर लगाने के 25 दिन के बाद सिलेंडर दिया जा रहा है। पर नंबर लगाने के 25 दिन के बाद नहीं, गैस लेने के 25 दिन के बाद नंबर लगाया जा रहा है। ये अभी कंपनी का आदेश है। आज जो आप यदि गैस लेते हैं तो फिर 25 दिन के बाद ही अगला गैस के लिए आपका ये आदेश तो सरकार ने जारी कर दिया ना? लोगों के द्वारा जो बताया गया है ना, ये बता रहे हैं। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा, देखिए, नंबर लगाने मुख्यतः- के बाद आप डीएससी नंबर यदि आपके पास उपलब्ध हो गया तो आप गैस ले सकते हैं। मुख्य ये बताइए कि गैस की कनेक्शन किल्लत है कि नहीं? गैस की किल्लत तो है ही, पहले की अपेक्षा जो है जो डिमांड है उसके अनुसार अभी आपूर्ति नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग को डिमांड के अनुसार गैस की आपूर्ति नहीं मिल रही है। कौन एजेंसी से है? चौधरी जी, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, बताएं कि प्रत्येक दिन कितना गाड़ी आपके पास आता था? पहले लगभग 2 गाड़ी आ जाता था। हाँ, और अभी तो ये स्थिति है कि कभी 1 गाड़ी आता है, कभी नहीं आता है। कभी आता है नहीं आता है, मतलब महीने में? नहीं, महीने में नहीं, महीने में तो हम लोग का डेली 2 गाड़ी का डेली का कंजम्पशन खपत था। अभी? लेकिन अभी डेली 1 गाड़ी कभी आता है, कभी नहीं आता। नहीं आता। तो थोड़ा सा सप्लाई जो है ठीक। सर, जो खबरें आ रही हैं और जो दृश्य देखने के लिए मिल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है गैस को लेकर, क्या सच्चाई है सर? जैसा फुटेजेस मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे, उसी के वस्तुस्थिति को जानने के लिए मेरे अनुमंडल के अंदर जितने भी गैस एजेंसी के डीलर्स हैं उनको बुलाया गया था, उनके साथ बैठक की गई और बैठक में जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ठीक ठाक अवेलेबल गैस है जो कि डेली यूजेस में उनको मिल जाएगा। हाउस होल्ड में भी होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि अगर मेरे घर में 3 या 4 सिलेंडर है तो रेगुलरली एक यूज़ में है, एक खाली रहता है, लेकिन अभी पब्लिक क्या कर रहे हैं कि सब पब्लिक भी कोशिश कर रही है कि उनके यहाँ जितने भी गैस हैं वो सबको स्टोर करके रखें। अब स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गैस कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। अभी कोई ऐसी भी चिंता के विषय नहीं है। कुछ पब्लिक के लिए मैं और बताना चाहूँगा कि एक ऑथेंटिकेशन कोड आता है डीएसी, उसके बिना अभी गैस नहीं मिलेगा। तो आप जब भी गैस के लिए जा रहे हैं तो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड है, उसको आप मान के चलिए एज अ ओटीपी की तहत कि ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा, तो वो डीएसी ज़रूर दें गैस लेने से पहले। बिना डीएसी और ओटीपी के गैस अभी आपको नहीं मिलेगा, तो आप डीएसी दें, ओटीपी दें, आपको गैस मिलेगा। दूसरा, जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ कमर्शियल गैस ही यूज़ कीजिएगा, डोमेस्टिक गैस नहीं यूज़ करना है। अभी जो है मार्केटिंग ऑफिसर्स की टीम जो है मेरे अनुमंडल क्षेत्र में जितने डीलर्स हैं उनकी दुकानों का जांच होगा कि वो ब्लैक होर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं, एज वेल एज जो कमर्शियल प्रतिष्ठान हैं उनका भी जांच होगा कि वो कमर्शियल गैस सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक सिलेंडर नहीं यूज़ कर रहे हैं।
अफवाहों पे ना ध्यान नहीं देना है। वी हैव इनफ स्टॉक्स। मैं ये कहूँगा कि आप DAC लेके जाएं, आपको ज़रूर गैस मिलेगा। क्या एमओ जो है मॉनिटरिंग करेंगे? हाँ, MO जितना भी अनुमंडल क्षेत्र में मेरे 30 से 35 डीलर्स हैं, सबका रेगुलरली मॉनिटरिंग करेंगे और जांच करेंगे। दूसरी बात सर, आपके अनुमंडल क्षेत्र में जो भी होटल है वो कमर्शियल पर, चाहे आपका अगर खासकर जेल के अंदर की बात करें या फिर अलग अलग संस्थान में, तो जहाँ कमर्शियल गैस चलता था वहाँ कहीं ना कहीं गैस आना बंद हो गया है, तो अब कैसे मतलब? नहीं, जैसे जो भी अपना इम्पोर्टेंट कह सकते हैं या इमरजेंसी ये है अपना इंस्टीट्यूशंस है, जैसे जेल है, बालगृह है, सुधारगृह है, यहाँ पे कमर्शियल गैस यूज़ होता है। अभी उनके पास स्टॉक है, एज वेल एज कुछ डीलर्स के पास स्टॉक है, तो वहाँ कमी नहीं होगी। क्या अभी बैठक जो चल रहा था इसमें क्या निर्णय निकला? बहुत अच्छा आदेश दिए हैं। SDO साहब ने कहा है कि होर्डिंग नहीं होना चाहिए गैस का। जो भी ग्राहक है उनको DAC लेके, जो कंपनी का आदेश है, जो सरकार का आदेश है, उस हिसाब से गैस दीजिए। और हम लोगों ने भी उनसे दरख्वास्त किया है कि आपूर्ति के लिए आवेदन दिया जाए, ताकि समय से आपूर्ति कर पाए हम लोग ग्राहकों को। और ग्राहकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि पैनिक नहीं कीजिए, गैस मिलेगा, नंबर लगाइए, नंबर से गैस मिलेगा। क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार नाम है, नानक गैस एजेंसी। नानक गैस है जी। कहाँ पर है ये? मिर्जापुर चौक दरबार। मिर्जापुर चौक। ये बताइए कि कितना गाड़ी आपके यहाँ आता था प्रत्येक दिन? देखिए, गाड़ी आ रही है, थोड़ी बहुत कम बेसी तो अलग चीज़ है, लेकिन जितनी गाड़ी आती थी लगभग आ रही है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर का डिमांड बढ़ गया पैनिक की वजह से। एक दिन में कितना गाड़ी आपके पास आता था? लगभग एक आती थी। एक गाड़ी। जी। और अभी 3 दिन में 2 आ रही है, एक दिन गैप हो जा रहा है। एक दिन गैप हो रहा है। तो ये है कि किल्लत है गैस का? थोड़ी सी किल्लत भी है, उससे ज़्यादा थोड़ा डिमांड बढ़ गया है। डिमांड बढ़ गया पैनिक की वजह से लोग का डिमांड अचानक बढ़ गया। 2026 में डिमांड बढ़ गया या पहले से था? नहीं, अचानक अभी होली के बाद से। हाँ। और ये जो आरोप लग रहा है कि गैस ब्लैक किया जा रहा है, नहीं, गैस 1000 का 1200 लिया जा रहा है, ये सब क्या है? एकदम गलत है। कहाँ से? एकदम DAC से गैस दिया जा रहा है, समय से लोग को गैस दिया जा रहा है। समय से जिनको नहीं मिल पा रहा है तो वो अगर किसी गैस एजेंसी पे हंगामा होता है या किसी गैस एजेंसी पर गैस लेने में परेशानी होती है, तो क्या आदेश दिया गया है किसी थाना को कि भाई जाकर के गैस बंटवारा करवाइए? बिल्कुल, SDO साहब ने कहा है कि आपको यदि कोई दिक्कत होती है तुरंत 112 पे कॉल कीजिए, अपने थाना के SHO को कॉल कीजिए, हम लोग सारा सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं। थैंक यू। इधर क्या आपके इधर क्या स्थिति है? कौन गाँव के हैं आप? आनंदपुर सौरा पंचायत के सिधौली मोदपट्टी गाँव में। हाँ, क्या स्थिति है वहाँ गैस का? गैस का बहुत दिक्कत चल रहा है। क्या दिक्कत? किस आदमी तरह? जाकर भी वापस आता है एजेंसी पर से। हाहाकार मचा हुआ है, मनमाना चलता है। 10 का गैस 1200 में नहीं मिल रहा है। हाँ। मतलब सही में कि ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, ऐसे क्यों बोलेंगे? कौन एजेंसी है आपका? कहाँ से? मझोलिया। और उधर एक ही एजेंसी है कि और है? नहीं, और एजेंसी है, मगर वो तो वहाँ पर आता है, जोरजा वाला भी आता है। मल्लीपट्टी भी आता है। APM भी है? APM नहीं है हमको पता है, मगर 2-3 आता है, मझोलिया, मल्लीपट्टी और जोरजा। गैस की बहुत किल्लत है। बहुत आदमी अब जलावन का इंतजार कर रहा है कि हम जलावन पर अब खाना बनावे, गैस नहीं मिले। आपके घर का स्थिति क्या है? क्या गैस का हम तो पहले से लिए वही चल रहा है मेरा। हम गए थे, आज भी बात किए राहुल जी से। राहुल जी कहा कि से 2-3 दिन में आ जाएगा। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार पासवान। सर, ये जैसे कि देखा जा रहा है कि पैनिक हो रहा है कहीं कहीं पर, तो वहाँ कैसे लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जाएगा? क्या आपने कोई मतलब ये दिया है? एक तो देखिए, मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि वो वेट करें। वो डिलीवरी जो बॉय होता है, वेंडर होता है, वो आपके घर पर डिलीवर करके जाता है। और अगर आप खुद जा रहे हैं गोडाउन पे, तो लाइंस में खड़े रहें, क्यूज़ में खड़े रहें, OTP लेके जाएं, आपको गैस मिलेगा। और एज वेल एज जो भी SHOs हैं जिनके थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पड़ता है, डीलर के एजेंसी पड़ता है, SHOs को भी बोला गया है कि आप रेगुलरली मॉनिटर करें। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी वहाँ जाएगी और अपने निरीक्षण में आराम से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए गैस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अतिरिक्त पैसा लेने का जो आरोप लगा है गैस एजेंसी? नहीं, अभी तक ऐसा तो कुछ भी मेरे संज्ञान में नहीं है।